नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के हम हाजिर हैं। सीरीज 1 हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर उसे आप नहीं देखे हैं एक बार जरूर उसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं, जो कि खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स फॉर 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्जाम 2022। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैक टीम इवेंट में बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार की किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है। तो श्रेयसी सिंह को मिला है, जो कि ये महिला ट्रैक टीम इवेंट में बिहार की खिलाड़ी थी और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2021 में। आगे देखिए, बिहार देश का पहला राज्य बना है अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए। मतलब बिहार का जो स्कूल में जो किताब चलता है, जो टेक्स्ट बुक होता है जिससे बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी तैयार हुआ है। ई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए बिहार राज्य देश का पहला बना है। आगे देखिए, बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। कौन सा मॉडल पर? तो चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं बिहार के हर एक जिले में। आगे चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। आगे देखिए, एक ही बार दो बार लिखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोधगया के दूसरे बुद्ध को जाने वाले प्रख्यात समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी का हाल ही में निधन हो गया। द्वारिको सुंदरानी, जो कि बोधगया के दूसरे बुद्ध कहे जाते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है और ये इनको अवार्ड भी मिल चुका था। कौन सा अवार्ड? तो जमनालाल बजाज अवार्ड। आगे चलते हैं, बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत बिहार के मुंगेर से मिर्जा चौकी NH80 सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आगे चलते हैं, बिहार की अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बिहार की महिला है, उनका नाम है अनामिका शर्मा। सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, वर्ष 2020-21 में बिहार के मधुबनी जिले में मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो वर्ष 2020-21 में बिहार में टोटल 38 जिले में से मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन हुआ है। बिहार मछली का। आगे चलिए दोस्तों, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बना है। कौन? तो बनकटवा प्रखंड बिहार का ऐसा प्रखंड है जहां की 100% लोगों को कोविड-19 कोरोना का वैक्सीन वहां पर 100% लोगों को लग चुका है, बनकटवा प्रखंड में। आगे चलते हैं, बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान कर दिखाएगा। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान में कर दिखाएगा बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे में कोसी नदी में 194 डॉल्फिन पाई गई। 194 डॉल्फिन कहां पाई गई? तो कोसी नदी में 194 डॉल्फिन पाया गया। और डॉल्फिन को दोस्तों आंख नहीं होता है। और डॉल्फिन का अनुसंधान केंद्र पटना में बना है कॉलेज में, एक भागलपुर में भी है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दरभंगा में 13वीं सदी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हरिहर की मूर्ति मिली है। हरिहर की मूर्ति कहां मिली है? तो दरभंगा में मिला है। किस शताब्दी का ये मूर्ति है? तो 13वीं शताब्दी का है। आगे चलते हैं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार 12वां राज्य बना। आगे चलते हैं, बिहार राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां पर है? तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए मधुबनी जिले में खोला जा रहा है। बिहार राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर, यहां पर वस्त्रों की रंगाई और छपाई दोनों होगा। ये मधुबनी जिला में खोला जा रहा है ताकि इससे लोगों को वहां का रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और बेरोजगारी कम हो। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैक टीम इवेंट में बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। आगे चलिए, बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए
तैयार किया। ई लाइब्रेरी मतलब घर बच्चे, जैसे कोरोना काल में भी स्कूल कॉलेज बंद था, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था, तो अब ई लाइब्रेरी हो गया, तो बच्चे मोबाइल पर ही किताब वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा चनपटिया मॉडल क्या है, तो इसका सीधा जवाब देना है, ये उद्योग से संबंधित है और इसी मॉडल पर बिहार के हर एक जिला में उद्योग विकसित किया जा रहा है। जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोध गया के दूसरे बुद्ध को जाने वाले प्रख्यात समाज सेवी द्वारिको सुंदरानी का हाल ही में निधन हो गया। द्वारिको सुंदरानी जो कि बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया और इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड मिला हुआ था। आगे चलते, बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत बिहार के मुंगेर से मिर्जा चौकी NH 80 तक सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। बिहार की अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया। ये पूरे भारत का है, इसमें दो छुपा हुआ, दो करंट अफेयर्स, एक तो बिहार के लिए गौरव की बात है और दूसरा भारत के लिए, क्योंकि भारत की सबसे कम उम्र की महिला और बिहार के लिए भी सबसे कम उम्र की महिला है, स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया। उनका नाम है अनामिका शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे चलिए, वर्ष 2020-21 में बिहार के मधुबनी जिले में मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बना है बनकटवा। बनकटवा प्रखंड ऐसा है क्योंकि 100% कोविड का वैक्सीनेशन वहां पर हुआ है। बिहार का पहला प्रखंड है बनकटवा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान कर दिखाएगा। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, कर दिखाएगा बिहार, ये कोरोना से संबंधित था। आगे चलते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे में कोसी नदी में 194 डॉल्फिन पाई गई। कोसी नदी में 194 डॉल्फिन पाई गई और कोसी नदी को कौन सा नदी कहा जाता है, तो शोक का नदी कहा जाता है बिहार का, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दरभंगा में 13वीं सदी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हरिहर की मूर्ति मिली है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार 12वां राज्य बना। बिहार राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसमें कि वस्त्रों की रंगाई होगी और छपाई होगी, ये मधुबनी में खोला जा रहा है ताकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और बेरोजगारी कुछ कम हो। दोस्तों, इसके पहले वाला जो करंट अफेयर्स हम बनाए हैं सीरीज 1 का, उस चैनल पर अपलोड है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे उसका लिंक दे देंगे और वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून और वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार द्वारा कोसी नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया। कहां पर, कोसी नदी में, किसके किसके द्वारा, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में और बिहार सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर के कोसी नदी में पहली बार सांप, कछुआ, पक्षी इत्यादि जलीय जीवों पर सर्वेक्षण शुरू हुआ है। आगे देखते हैं, बिहार में हाल ही में 50 करोड़ की लागत से सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। कहां पर, तो बिहार में 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़क अनुसंधान केंद्र इसलिए बनाने की घोषणा की गई है ताकि सड़क बहुत जल्दी टूट जाता है और उस पर रिसर्च होगा, तो और उसमें हम क्या अच्छा मटेरियल यूज कर सकते हैं और कम लागत में हम बढ़िया से बढ़िया सड़क, टिकाऊ सड़क कैसे बनाएंगे, उसके लिए रिसर्च होगा अनुसंधान केंद्र में। आगे देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा के बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। कहां पर, तो समेकित बाल विकास सेवा को बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जीवन पर आधारित पुस्तक पावन चरित्र अमरेंद्र नारायण द्वारा लिखी गई। आगे देखते हैं, महामारी श्रेणी में अपने बेहतर गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार राज्य को प्रदान किया गया। किसमें, तो महामारी श्रेणी में, जो कोरोना का जो महामारी चला था पूरे देश में, तो बिहार सरकार ने गवर्नेंस में अच्छा काम किया था। इसको देखते हुए बिहार सरकार को गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया। आगे चलिए, बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक औरंगाबाद में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ, तो औरंगाबाद में क्या शुरू हुआ, तो बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक। आगे चलिए,
गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के कप्तान कमरुल जमत द्वारा किया गया। गणतंत्र दिवस में जो परेड होता है उसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल था उस दस्ते का नेतृत्व बिहार के कप्तान कमरुल जमत द्वारा किया गया। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत का मतलब समझिए प्रसिद्धि है, भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला ये मिसाइल है। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का भारत सरकार ने निर्यात भी शुरू कर दिया है ताकि देश का कुछ आमदनी बढ़े और जीडीपी में कुछ विकास हो। आगे चलिए, सारण की मशहूर वयोवृद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किनको दिया गया? तो रामचंद्र मांझी कहां के रहने वाले थे ये? तो सारण के। किस लिए दिया गया? तो सरकार के द्वारा मशहूर वयोवृद्ध कलाकार, ये कलाकार थे, कला के क्षेत्र से संबंधित थे और बिहार सरकार के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चलिए, कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया। आगे चलिए, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 महिला ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने रजत पदक जीता। किसमें जीता? तो महिला ट्रैप में एशियाई ऑनलाइन शूटिंग हुआ था तो उसमें श्रेयसी सिंह ने रजत पदक जीता 2021। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच जोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रीति प्रियदर्शनी को मिला। किनको मिला? तो प्रीति प्रियदर्शनी को मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच जोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहां हुई? तो पटना में हुई। ई मंजिल सेवा देश की पहली बार है, देश का फर्स्ट है। ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत पटना में हुई। दोस्तों ये वही करंट अफेयर्स है, इसमें हमने वैसा ही करंट अफेयर्स लिया है जो खास करके आपको बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। और हमें उम्मीद है कि इस क्लास से, आज की क्लास से, इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यहां से आने का उम्मीद रहेगा। आगे चलिए, हम लोग कहां थे? हम लोग बिहार के पहले टेबल टेनिस एम्पायर असीम चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया। किनका निधन हो गया? ये बिहार के पहले टेबल टेनिस अंपायर थे असीम चक्रवर्ती, इनका हाल ही में निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पटना जिले को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा हाल ही में पटना जिले को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन है? तो जहानाबाद बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। इसका पार्ट 1 हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे एक बार आप लोग नहीं देखे तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये करंट अफेयर्स मिले और वो जल्द से जल्द एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 30 अप्रैल को आपका 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, उसके बाद फिर सीडीपीओ का एग्जाम होगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।